जी, जी। आज तक मैंने भी चाहा। तो अपनी उन्नति के लिए पोता मेल निकालो, बराबर। तो पोता मेल, तो हम जो जो कर रहे हैं उसका चेकिंग हमें करना है कि हमसे कोई भूल तो नहीं हो रही है। सिर्फ भूल ही नहीं देखनी है, हमें गुण भी देखने हैं कि हमने कौन सी विशेषता है, तो अच्छे अच्छे काम किए, बराबर, वो भी देखनी है। नहीं तो भूले देखते रह जाएंगे तो उसमें ही रह जाएगी। हाँ, फिर विशेषता देखेंगे ही नहीं। तो दोनों नोट करना है और रात को अच्छा ही देखना बुरा ही है। दोनों देखना है। हाँ, और भूल हुई तो गलती बाबा को भी बोलना है और फिर उसका जवाब हमें ढूंढना भी। बाबा को बोले, बाबा ये गलती हुई, अब क्या करना है। जितनी बार हम बाबा को अपनी गलतियाँ बताते तो क्या होता है कि हमारे पाप कटते। पहली बात तो बाबा हमें शक्ति देते, जो भूल हुई, बराबर, हम बोलते कि मेरे से ये भूल हो गई है, तो बाबा हमें सकाश देते, शक्ति देते, तो दूसरी बार तीसरी बार वो भूल होएगी ही नहीं। रास्ता मिल जाता। हाँ, बाबा को भी रहम आता है ना हमारी गलती पे, तो शक्ति देते हैं। इसके लिए हमारे पिछले जन्म के पाप योग बल से चुकतू होते, और इस जन्म के पाप बोलकर कहने से चुकतू होते। मुरली की ही बात है, ये सब मुरली में जो था वही बता रहा हूँ। तो पोता मेल एक डायरी या फिर मोबाइल में भी ऐसे लिख सकते हैं, आज ये भूल हुई, इसको मैंने दुख दिया, इसको मैंने सुख दिया। फिर उसका कि दुख दिया तो उसका, बाबा इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या करूँ, कौन सा पुरुषार्थ करूँ तो ये वापस से ना हो, बराबर। और फिर माफ़ी भी मांग लेना है। सामने ना मांगो, सामने मांगो तो वेल एंड गुड, ना मांग पाए तो हमें मन से भी मन, क्योंकि ये मन पहुंचती है, मन से मन की बात पहुंचती है। जैसे व्हाट्सएप की बात इधर से कहा उधर तक पहुंच जाएगा, भले हम सामने वाला यूएस में, बात तो पहुंच जाती है मन से। तो उससे माफ़ी मांगेंगे, बराबर। हमसे गलती हुई तो माफ़ी मांग लेनी, उससे गलती है तो उसको माफ़ कर देना है, और फिर बोल देना है अब से जो हुआ वो डिलीट, और आज से हम शांति से और प्यार से ही रहेंगे। बस इससे क्या होगा, हम खुद भी हल्के होते जाएंगे, बराबर। हमारा संबंध भी सुधरते जाएगा, और हमारा हर घड़ी, अंतिम घड़ी, लास्ट समय पे थोड़ी ना माफ़ करना है। लास्ट समय पे माफ़ी नहीं मांग, समय पे टाइम ही नहीं है। लास्ट घड़ी में लास्ट समय पे माफ़ी भी नहीं मांगनी है, बराबर। माफ़ी मांगने के लायक और है या नहीं है वो भी पता नहीं। रोज के रोज करना है, बराबर। फिर उससे हल्के भी होते जाएगा, आशीर्वाद देते जाना, दुआ देना है। अब बद्दुआ तो लेना ही नहीं है, बराबर। खुद कचरा लेंगे, ये डस्टबिन थोड़ी ना है, कचरा जो कचरा लेते ही जाना है, बद्दुआ लेते जाना है। हमें उसमें जो कमी है वो संकल्प क्रिएट करना है, और वही उसका दुआ हो जाता है, वो दवा बन जाती है, उसकी जख्म पूर देते हैं उस दवा से, ठीक हो जाता है। પ્રેક્ટિકલમાં કરવાનું પ્રેક્ટિકલમાં કેવી રીતે થશે એની બધા એટલે તમે પેલું કરીએ પ્રેક્ટિકલ તો પ્રેક્ટિકલ बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो बता, ये આપણે પ્રેક્ટિકલમાં ही કરીએ। શું બી પ્રોબ્લેમ આપણે કોઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય, છોકરાનો પ્રોબ્લેમ, બહુનો પ્રોબ્લેમ હોય, પ્રેક્ટિકલમાં આપણે કરતા આવડવું જોઈએ કે હું કરું, શું કરું, બે જણથી જોર લાગે, જોર લાગે। કોઈ બી કામ હોય એક જણ કરવું 10 જણને કરવું, એનાથી ફરક પડે। એટલે બોલતી ખાલી જ્ઞાન આપીએ કે शक्ति तो ना મળે सामने वाला ने, सामने वाले की कमज़ोर है ऐसा नहीं बोलना है। अब मैंने बोला ना, कमज़ोर बोलेगा तो वो नेगेटिव एनर्जी है, वो और डाउन हो जाएगा, बराबर। ये इधर तुम है और इधर बच्चा है, बराबर। बच्चा तुम मस्तीखोर है, तू गुस्से वाला है, तो फिर क्या है, उसकी एनर्जी भी डाउन, हमारी एनर्जी भी डाउन। उसकी जगह उसमें हमें एप्रिशिएट, मतलब उसका वखान करना है कि ये तू बहुत अच्छा है, तू शक्तिशाली है, उसकी गुण देखना है, तो उसकी भी एनर्जी है, तो वो पॉजिटिविटी उसमें आएगी, वो अप होएगा और हम भी अप होएंगे, बराबर। हम उसको मान देते जा रहे हैं, तो वो भी अप, हम भी अप, ऐसा, बराबर। इस तरीके से उसमें जो कमजोरी है, वो गुस्सा करता है, तो गुस्सा करता है तो हमें क्या देना चाहिए, गुस्सा का विरोध क्या होना चाहिए, शांति देना है,
कि तू शांत आत्मा है, शांति के सागर से शक्तियाँ लेनी है और शांति के सागर से लेकर उसको देनी है। बाप का और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मन से इतना बोला, पहुंच गया, वो शक्ति का काम किया, मनसा शक्ति। मुख से कितना भी ज्ञान दे सुनने वाला नहीं, बराबर। वो हमसे देखना चाहता है कि तुम में क्या है, गुण है। सिर्फ बोलने का ही नहीं, हमें कर्मों में भी लाना पड़ेगा, बराबर। कर्म और मनसा, ये तो कर्म से हम गुणों का दान देते हैं कि शांति का गुण उसमें जाए, मन से शक्ति देते उसको। तो ये हुआ, बराबर। जो कमजोरी है, दुख है तो सुख देना है, हाँ, सुख का दान देना है, बराबर। वैसे ही सम्मान नहीं देता है, सम्मान नहीं देता है तो सम्मान देना है, बराबर। આવી રીતે કરવું। આ 5 તત્વોને બહુ શક્તિશાળી વસ્તુ છે, દુનિયામાં સૌથી શક્તિશાળી વસ્તુ તો ખાસ મત દેવું. આજ બહુ સારા મોટા લોકો છે ને દુનિયામાં, આ બધા આવી રીતે જ બેસે છે, આના કરતાં પાવરફુલ છે। ના ટેવ જ પડી ગયો ગમે તે બી મારો મત દેવું. 5 તત્વો છે ને પૃથ્વીના, આનાથી એ કનેક્ટ થઈને આપણા યાદ શક્તિ, એકાગ્રતા ને બધું જ વધે। આ સારામાં સારું। तो ये हुआ, बराबर। तो हमें इस तरीके से करते रहना है, पोता मेल रखना है। जो भी गलतियाँ हुए नोट उसी समय नोट कर लेना है, तो हमसे ये गलती हुई है, तो इससे हमें पता चलेगा हम में कितनी गलतियाँ हुई है, और फिर उससे माफ़ी मांग के चुप तो होते जा रहा है रोज़ के रोज़। अंतिम घड़ी के लिए हम इंतज़ार नहीं कर रहे, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। सारे दिन में चलन कैसी रही, बराबर, कैसी रहे, हम खुश रहे, शांत रहे, चलन कैसी रही, पवित्र रहे कि फरिश्ता होकर रहे, ब्राह्मण बन के रहे कि देह अभिमान में आए, ऐसे चलन चेक करो। यज्ञ के प्रति ईमानदार रहे तो यज्ञ, बाबा कौन सा यज्ञ चला रहा है? हाँ, बाबा कौन सा यज्ञ बाबा चला रहा है ना? रुद्र ज्ञान यज्ञ चला रहा है, बराबर। तो उस यज्ञ में क्या करना है हमें सब कुछ स्वाहा करना है। हमारा नाम, हमारा मान, शान, सब कुछ स्वाहा करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने, बराबर, उसका नाम करने की वो की क्या, वो बच्चे को आगे रखता है, उनका नाम हो, उनका मान हो। अपने मान से भी पहले बच्चे को आगे रखा ब्रह्मा बाबा ने कि बच्चे को सबसे मान मिले, बराबर। तो वैसा ही हमें खुद का नाम करने जाएंगे, नाम तो मिट्टी में मिल जाएगा, बराबर। हमें अपने नाम में ही हम अभिमान आ जाता है कि मेरा नाम होना चाहिए, बराबर। नाम हमें नहीं, बराबर, नाम पे ज़्यादा वो नहीं। અભિમાન એટલે તો રાજકારણ થઈ ગયું। આપણે રાજકારણમાં નહીં જવાનું, યજ્ઞમાં જવાનું। तो ये नाम स्वाहा कर देना। रुद्र मतलब ऋषि मुनि यज्ञ क्यों करते थे कि बारिश हो जाए, ये भूकंप ना ये दूर हो जाए, ये सब। तो इधर हम हमारी कमजोरी का दान कर रहे हैं, इस यज्ञ में हमारी कमजोरी स्वाहा हो जाए, बराबर। तो इसके लिए हमें ईमानदार होकर रहना है। इसके लिए बोले पोता मेल में कि ईमानदार होकर रहना। हमारी कमजोरी है, इसको स्वाहा करना है, बाप को दे देना है, दे दो हमारी कमजोरी, बराबर। सब कचरा हमें निकाल देना, हम हल्के हो जाना चाहिए। हमारा पुराना संस्कार सब निकाल के बाप को दे देना है, बराबर। तो इस यज्ञ में सब कुछ स्वाहा जला देना है। तो किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है? આ થઈ ગયું ને, આ યજ્ઞનું। તો યજ્ઞનું સ્વાહા કેવી રીતે કરવું એનો વિડીયો એને મોકલી દો। નાનો हाँ, नाम मान બધું એ स्वाहा करो, बराबर। સ્વાહા કરતા પ્રેક્ટિકલી વિડીયો फिर જોશે। ऐसे तन मन धन, बराबर, सब तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा निकल जाए, मैं और मेरा ही मुझे आगे बढ़ने देता नहीं है। मैं बकरी का मैं उसका बलि कर देना है, बराबर। मैं मतलब दे अभिमान, बराबर। मैं जो कहता हूँ वही राइट है, वही तुम्हें करना है, बराबर। मैं अभिमान, आत्मा का मैं शांत आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, बराबर। ये आत्मा का मैं,
ये होना चाहिए, मेरा कुछ है नहीं, मेरे को तेरा कर दो। ये दोनों का त्याग, ये मैं और मेरा ही हमें आगे बढ़ने देता नहीं है, बराबर। तो ये हुआ। तो फिर जैसे तन तेरा है, मन तेरा है, बराबर, सेवा भी तेरी है और तुम्हें ही करना है, ऐसे। माँ बाप करा रहे हैं हाँ, और हम ऐसे। कर रहे हैं। किन बच्चों के प्रति आपका रिगार्ड है? जो बच्चे बाप के साथ सच्चे हैं, बराबर, यज्ञ के प्रति ईमानदार है, कुछ भी छिपाते नहीं है, उन्हें बच्चों प्रति बाप का रिगार्ड है, बराबर। हमें ईमानदारी से रहना है, मतलब हमें अपनी गलतियां है वो सच्चा ही रहना है, बराबर। बाप कभी झूठ छिपाना नहीं है। हमसे जो जो पाप हुए बाप को बता दो, हल्के हो जाओ, बराबर। बाप तो हमें माफ़ कर देता है, भले कितना भी बड़ा पाप हो वैसे माफ़ कर देता है। कमल फूल समान है बाप, आखिर लगे तो माफ़ कर देगा। हाँ, रहम दिल है, बराबर, कमल फूल समान। तो हमें भी ऐसा ही बनना है। बाप के हमारा पुरुषार्थ क्या है? बाप समान बनना, बराबर। उसके लिए झुकना पड़े तो झुकना है, काम ज़्यादा करना पड़े तो करना है, सब कुछ। जो भी काम करना है झुक के करना। हमें दूसरे को झुकाना नहीं है, वो अहंकार हो गया। दूसरे को झुकाने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। उसको झुक के काम करना हाँ, है। और हम झुक के करेंगे तो उसको भी प्रेम बढ़ता जाएगा। नमे ए गमे, बराबर। तो सच्चा रहना है, हमें झूठ नहीं बोलना है। खुद के प्रति भी कि हमारे जो है पोता मेल में सब लिखना है कि ये मेरे से गलती हुई, सच्चा। अब बाप को भी बता देना है, बाप को सच सच बताना है, बराबर। और ऐसे ही हमें माफ़, जैसा भगवान हमें माफ़ कर देते अपने पापों को, हमें भी दूसरे को माफ़ करते ही रहना है। ओके। कुछ भी छिपाना, गलती से अपना माफ़ कर ही दो। करता रहो। हम उस हकीकत में हम उसको नहीं माफ़ कर रहे, हम खुद को माफ़ कर रहे हैं, बराबर। क्योंकि वो बात हमसे निकल गई, नहीं तो पकड़े रहेंगे तो हम ही नुकसान में रहेंगे। माफ़ हल्के होते जाओ, नहीं तो मरने के बाद क्या होता है? पंडित वो कुंडली बोलता है, वो क्या होता है? पिछले जन्म की बातें हम लेकर आए, माफ़ कर दिया तो बात गई ही नहीं, कुंडली तो अच्छी होगी फिर, ऐसा। अपनी कुंडली में कसूर कोई दोष आवा नहीं तो ये नड़ता है, वो नड़ता है, सब लेके ही आए, बात पकड़ के रखेंगे ही नहीं है। होली जला दी, पुरानी बातों को, पुराने संस्कार को सब जला दी। देखेगा तो देखेगा, उसमें कुछ है ही नहीं देखने लायक। हाँ, खाली बाप यही तो कर रहे, जीरो बना रहे, हीरो जीरो ही हीरो बनेगा। અહીંયાથી કઈ લઈને જવાનું अभी हम डेबिट में थे, मतलब नुकसान में थे, हम जीरो कर दे रहे। तो ये करेंगे तो बाप का रिगार्ड मिलेगा ना, ईमानदार रहेंगे। तो रिगार्ड होने के कारण पूछ कर दे उठते रहते हैं, सर्विस पर भेज देते हैं, बराबर। बच्चों को सच सुनकर श्रीमत लेने की अक्ल होनी चाहिए। सच सुनकर, सच्चे लोग क्या पिछले महीने की मुरली में बाबू ने कहा सच्चा रहना। तो सच्चा मतलब क्या? हमारा सच्चा स्वरूप क्या है? मैं आत्मा हूँ, यही है सच्चा है। देह को भूलना है, तो आत्मा है तो आत्मा के गुणों में रहना है। मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो उसकी गहराई में जाना है। सिर्फ शांत बोलने से शांत हो नहीं जाएगी, हम बोलते जाए लेकिन हमारे कर्मों में शांति, कोई बात मुझे अशांत कर ही नहीं सकती। मैं अपने मन की मालिक हूँ, बराबर। शांति मेरा धर्म है। दुनिया में कितना भी नुकसान हो जाए, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण शांति है, बराबर। यही कोई कितना भी कुछ करे, मैं हलचल में आने वाली नहीं हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं अंगद के समान अचल अडोल आत्मा हूँ, तो ये हुई। तो धारणा के लिए मुख्य 7
अंतर्मुखी बनकर शरीर के बांध से परे रहने का अभ्यास करना है। बोलो, अंतर्मुखी क्या है? અંદર અંદરનું કામ અંતર્મુખી બનकर सिर्फ अंतर्मुखी का बोलो, बाद में वो से एक पहले एक वर्ड अंतर्मुखी क्या है बताओ बेन, अंतर्मुखी क्या है? कोई नहीं, हिम्मत का कदम बढ़ाना है। हम आत्मा है अंतर्मुखी। हाँ, मतलब बाहर की बातों से न्यारा। योग में हम क्या करते हैं? अंतर्मुखी ही होते, बाहर की बातों से ना, बराबर। मतलब देखो, बाह्य मुक्ता से न्यारे, अंतर्मुखी हो गए, न्यारे हो गए। न्यारा कुछ भी मेरा है नहीं, अरे मैं और मेरा हुआ तो अटैच, मेरा है तो वो क्या है? मोह हो गया, अटैचमेंट, बराबर। तो हमें न्यारा हो गए, न्यारा होना है, सब कुछ देखते हुए भूलना है, बराबर। और अंतर्मुखी की मेन डेफिनेशन, देखते भी नहीं देखना, सुनते भी नहीं सुनना, बराबर। न्यारा मतलब इसको हम कहते हैं न्यारे हो गए, मतलब साक्षी भाव। और जो बाह्य मुक्ता में होते हैं तो वो विकारी संस्कार हुए, बराबर। आसुरी संस्कार, बाह्य मुक्ता वाला आसुरी संस्कार वाला है, रावण संस्कार। हाँ, वो रावण के संस्कार है बाह्य मुक्ता। तू ऐसा है, तू ऐसी है, बराबर। तो ये ऐसा कोई है, सुनना नहीं है। मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, बराबर। तो हम अंतर्मुखी हो गए, न्यारे हो गए, बराबर। कोई कितना भी गुस्सा करता है तो प्रकाशमणि दादी क्या करती थी? विरोध करने वाले विरोध करने आते थे, प्रकाशमणि दादी यहाँ से बाप के पास जाकर बैठ जाती थी, बराबर। वो अपनी पूरी बातें बोल देता था, लास्ट में फल दे देती थी। खुश हो तो जाओ। गोपी दीदी ने उनसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? उनका जवाब क्यों नहीं दिया? वो कब से बड़ कर रही, कितना सुना दी। दे दिया वाले जवाब। तो उन्होंने बोला, उनका कर्म से उनका भाग्य बन रहा है, मैं अपना कर्म हीरो पाटदारी, मैं बाबा के सम्मुख रहेंगी, बराबर। तो मैं अपना कर्म कितना ऊंचा हो गया और उससे वाइब्रेशन भी उसको मिल गए, बराबर। दोनों काम हो गए। हाँ, मैं अपना हीरो पार्ट प्ले कर रही हूँ। तो हमें भी ऐसा ही करना है, फरिश्ता बनकर उड़ जाना है। हिम्मत का पंख, कौन से पंख? उमंग, उत्साह और हिम्मत का। उड़ के बाप के पास बैठ जाना है बस, और फिर नीचे नहीं आना है, बराबर। नीचे आएंगे तो शिकारी शिकार कर लेगा। बच्चा शिकार करता है ना, उधर ही रहना है, एकाग्रता उसको बोलते हैं ना। फरिश्ता मतलब क्या? एकाग्र, वहीं पर सिर्फ 1 मिनट के लिए नहीं, आगे 15 सेकंड के लिए नहीं, उधर ही बैठ जाओ, कुछ भी हो जाओ, मैं हलचल में आने वाली नहीं, मैं फरिश्ता बाप के सम्मुख। पास विथ ऑनर रहने के लिए बाबा ने बोला ना, मेरे पास रहो तो पास, फुल पास हो जाओगे। છોકરાઓને સિમ્પલ. પરેશાન નહીં કરતો. नहीं है? हाँ છોકરો શું કરવા માંગે કે તમે ત્યાં જઈને શું શીખ્યા, हाँ એક કરે છે પરિવર્તન શું આવ્યું. हाँ, वो हमें आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है, समझे? तुम्हें शक्तिशाली बनाने के लिए परिस्थिति आ रही है। એમને પરિસ્થિતિ પરેશાન કરે કે મારા જોડે કશું નહીં. जो ના भी ના એવું કશું નહીં. એટલે એ ખાલી જઈ આપણે ઘેર જઈને એટલે પૂછો કે આજ શું શીખીને આવ્યા. हाँ, तो हमें वो शिक्षक है, ये परिस्थिति हमें सिखाना चाहती है, हमें फुल स्टॉप वो कल्याण के लिए आ रही है, हमें शक्तिशाली बनाने के लिए आ रही है, बराबर। जो भी परिस्थितियाँ है हम शक्तिशाली बने इसके लिए आए, तो उसमें कुछ ना कुछ कल्याण छुपा हुआ है। वो हमें सोचना है कि ये मेरे को सहन शक्ति बढ़ाने आ रही है, सामना करने की शक्ति बढ़ाने आ रही है। हर परिस्थिति हमारी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए आ रही है, हमें शांति रहना है, बराबर। सहन करे वही शक्ति पाए। सहन शक्ति इसके लिए, ये सब शक्तियाँ इसके लिए ही है। સમાન की शक्ति होना. समाने की बातों को इधर उधर फैलाना नहीं कि बहू ऐसी है, सास ऐसी है,
जो बातें संभालो गणपति की तरह, गणपति का पेट बड़ा बताया ना, खा के सब संभालो। हाँ कशो नहीं करे, कोई जवाब नहीं वाला, तो ये हुआ सामने वाला समझ जाएगा कुछ क्या है, अंतर। बुद्धिशाली समझ जाएगी। अभी अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है, बराबर। तो हमें शरीर के भान से परे, तो इससे क्या मालूम, देह भान से परे। तो हमें इसके लिए देखो, देह है बराबर, वो गोरा है, वो काला है, वो मोटा है, वो पतली है, वो ऊंचा है, ये सब इससे कुछ परे परे। हमें ये सब बात में पढ़नी है। ये किसका सब, एक रावण के संस्कार है, बराबर। तो हम उससे आकर्षित हो जाते हैं कि बाप, वही समझ नहीं। हाँ वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, देखना ही नहीं है। बाप ने बोला ना, इस दुनिया को भूलना है, बराबर। ये छी दुनिया है, बराबर। सब मरे हुए हैं, किसी में कोई गुण है नहीं, बराबर। रावण राज्य है, हमें तो सिर्फ एक बाप को ही याद करना है और उसके वर्षे को ही याद करना है, बराबर। तो शरीर के भान से देह को बुला, फिर हमें देह के भान में और भी आता है पैसे, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब, ये देह का ही भान है, ये कई बात बराबर। अमीर गरीब का वो भेदभाव नहीं रखना है। फिर बाद में धर्म का, ये मुस्लिम है, ये क्षत्रिय है, ये आदिवासी है, सब एक समान लगता सब मेरे भाई ही है, है। बराबर। क्योंकि भाई भाई, ये सब हमारे भाई भाई से, ये क्या है मानो, हमारी भाई भाई की दृष्टि होगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। भाई भाई की दृष्टि से क्या होएगा कि हमारी वृत्ति अंदर की भाई भाई की होएगी, तो उससे वृत्ति से संस्कार मतलब फैलता है, वाइब्रेशन फैलते। वाइब्रेशन किससे बनते हैं, हमारी वृत्ति। जो भी चीज़ हम बार बार करेंगे ना, फिर वो हमारी वृत्ति में घुस जाएगा। ये हमारा भाई है, ये हमारा भाई है, 15 बार ऐसा बोलते गए ना, तो वो संस्कार बन जाएगा। फिर हमारी वृत्ति वैसी बनती जाएगी। दृष्टि से वृत्ति बनती है, जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति, बराबर। भाई भाई की वृत्ति। फिर ओम शांति। आओ आओ, मुरली वाचेली री અહીંયા વાતાવરણ આજના મુરલીમાં કીધું ને, यहाँ का વાતાવરણ का देखते 3 મહિના પછી કરાવી એવું જો સેવા આજે છે ને, આ जो આજની મુરલીમાં કીધું, बाहर की थकावट दूर हो जाती है, यहाँ का वायुमंडल इतना स्ट्रांग है, होता है। इसके लिए लोगों की तपस्या का फल हमें बैठे बैठे मिल जाता है। हाँ, ज़्यादा बैठेंगे तो ज़्यादा फल मिल जाएगा, संस्कार ऑटोमेटिक बदल जाएंगे वैसे यहाँ बैठने का। तो ये हुआ कि हमें ये धर्म, ये सबसे भी न्यारे, बराबर। पैसे से भी न्यारे, और फिर बाद में पोजीशन से भी न्यारे। ये सब देहबान में ही आता है, शरीर के बान में, कि मैं इतना गुणवान हूँ, मैं कि हम पढ़ के ऐसा बता रहे, मतलब कि हमने डॉक्टर हूँ तो मुझे मान देना चाहिए। वो अभिमान नहीं, मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे मान दो, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मान नहीं, ये भूल जाना है, बराबर। मान भूली जाना है, કેટલું બી આપણે જ્ઞાન આવ્યું પણ માન ન જોઈએ। वो पोजीशन का भूल जाना है। तो ये क्या हुआ, देह भान से परे, शरीर के भान से परे, ये सब शरीर का भान हुआ, बराबर। तो अंतर्मुखी हुए, सबसे परे हो गए ना हम, बाहर के बाह्य मुक्ता से परे, बराबर। रहने का अभ्यास करना है, खान पान चाल चलन सुधारना है, सिर्फ अपने को खुश करके अलबेले नहीं होना है। अभी अलबेला क्या है, अलबेला मतलब खुश करना है, मन अलबेला वातावरण अच्छा बनाना। देखो अलबेला मतलब क्या, पता है अलबेला मतलब? देखो अलबेला मतलब ये है कि कोई भी काम है हम इतना सीरियसली नहीं कर रहे, कर लेंगे, पवित्र बन जाएंगे, बराबर। दृढ़ता नहीं है, अलबे आलसू,
तो हम अलबेले हो गए। बाबा जो पवित्र, શબ્દ લખી દેવાના. हाँ पवित्र बन जाएंगे, तो ऐसा अलबेले नहीं। मैं ही, हमें निश्चय होना चाहिए। बाबा ने कहा ना कल कि मैं ही बनी थी, तुम ही बने थे, तुम ही विजय रतन में आए थे, तुमने ही विजय पाई थी, तुम ही देवता बने थे। स्वयं भगवान कह रहा है। हमें निश्चय होना चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले निश्चय होएगा। निश्चय करके कार्य करेंगे तो विजय होगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, बराबर ऐसा ही। तो अगर निश्चय नहीं किया तो वो कार्य सफल होगा। हाँ, पहले से ही हार खा लेंगे, बराबर। जैसे कोई भी परीक्षा आती, पेपर आ रहा है, हमें निश्चय है कि हमें विजय है ही हम, बराबर। जो भी आ रहे, तो विजय किस बात की? विकारों पे विजय, परिस्थितियों पर विजय, बराबर। स्वयं भगवान ने कह दिया, वरदान दे दिया है, मतलब कि हमारी विजय निश्चित है। हम ही देवता बने थे, हम ही बनने वाले हैं, पूरा निश्चय। अलबेलापन में आना नहीं मैं है। आत्मा, शक्तिशाली आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, बस पूरा निश्चय। यही सच्चाई है, बराबर। अपने स्वरूप में टिकना, बराबर। तो ये अलबेलेपन, तो हमें खान पान, चाल चलन, बराबर। खान पान में ऐसा नहीं कि लहसुन प्याज का वो तो खाए, वही छोड़ रहे, बाहर का खा लिया, बराबर। नाश्ता कर लिया, बाहर का पानी पी लिया, एक्वागार्ड से भर के पियो, बराबर है, बाकी नहीं। खराब खान पान से ही सब वाइब्रेशन आते हैं, बराबर। और चाल चलन, हम शांत होके चल रहे हैं, शक्तिशाली पवित्र होके खुशी खुशी चल रहे हैं, ऐसा, पवित्र होके फरिश्ता बन के उड़ रहे कि नहीं, ऐसा। इसके लिए सुधारना है, ये चाल चलन को सुधारना है हमें, बराबर। सिर्फ अपने को खुश करने के लिए अलबेले नहीं होना है। मेरे को खुश करना है ऐसा नहीं कि मैंने, बाबा ने मुझे मुरली सुना ली, बस सब संतुष्ट हो गया। क्लियर होके खुश रहना। हाँ, खुश इतना ही नहीं, सिर्फ मुरली सुन ली कि भगवान ने हमें मुरली सुना ली, भाई पुरुषार्थ तो करना ही है। अलबेले नहीं हो जाके संपन्न बना दिया, बाप ने पूरा वर्षा दे दिया। नो, बगैर कुछ नहीं है, मेहनत करनी है। हाँ, पुरुषार्थ करना है, बहुत मेहनत ऐसा नहीं कि करनी है। ड्रामा में है तो करने ही। ओके, ये हुआ। मेहनत बगैर कुछ नहीं है। तो अभी चढ़ाई बहुत ऊंची है, बराबर। 63 जन्म से हम उतरते ही आए, भगवान आए और हमारे चढ़ती कले का ये समय है, बराबर। अभी नहीं तो कभी नहीं, छोटा सा समय है चढ़ने का, बराबर। और सिर्फ बाबा हमें साथ भी दे रहे हो, सिर्फ मत ही नहीं दे रहे बाबा, दो इंजन है, साथ भी दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा और दोनों इंजन। हाँ, 2 इंजन हमें सपोर्ट कर रही है। वेरी गुड, बाबा खुश हुए। इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। ब्रह्मा बाबा नीचे बाबा वे अपना भी मदद करें। दोनों जगह से शक्तियाँ, बाप दादा दोनों की शक्ति आएगी। जिसको याद करेंगे उसकी शक्ति मिलेगी। इस दुनिया में सर्वशक्तिमान एक ही है, बराबर। दुनिया वाले को याद करेंगे, आज तो दुनिया वाले चिंता, डर, टेंशन में ही है, वही मिलेगा जिस, बराबर। तो हमें सिर्फ भगवान को ही याद करना है। जिसको याद करेंगे उसके संस्कार आएंगे, बराबर। बाप को याद करेंगे तो बाप के संस्कार, ऐसा। और फिर हमसे वो वाइब्रेशन फैलेगी, दुनिया को मिलेगी, बराबर। तो बाबा ये वही तो चाहते हैं। हाँ, ये बाबा काम हमें करो। क्या दे रहा है? उधर से बैठ के सिर्फ शक्तियाँ ही दे रहा है ना, हमें भी वैसा ही देना है। ओम शांति। आओ आओ। મોડું મોડું નહીં કહેવાનું, નહીં તો ભાઈ વિકાર આવી જાય એમાં મોઢામાં। શાંત, કંઈ વાંધો नहीं। हाँ, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है, बराबर। खबरदार होकर ध्यान से चलना है। कल की मुरली में बोला ना, सुख का खजाना, बराबर। हमारे पास जो खजाना है, बराबर, अगर उसका सिक्योरिटी वाला ही नहीं हो तो क्या होएगा? चोरी हो जाएगा खजाना,
तो वैसा ही हमारे पास भी सुख का खजाना है, बराबर। कहा था ना बाबा ने कल, कौन सा सुख है हमारे पास? अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों से भी परक, कर्मेंद्रियों से भी परक का सुख, बराबर। आत्मा का सुख, परमात्मा का सुख, बराबर। ये सुख की बात है, बराबर। सुख बाहर की दुनिया में मिलने वाला नहीं है, वो तो आराम ही देता है, सुख नहीं देता है, बराबर। नहीं होता है तो दुख होता है, न्यारे, सब चीज़ से न्यारे। तो सुख कब होएगा? बाबा ने बोला ना, पवित्रता सुख शांति की जननी है। हम पवित्र रहेंगे, हमारे सोच, बोल और कर्म तीनों पवित्र है, अच्छे है, तो सुख रहेगा, बराबर। तो बाबा ने यही बोला कि जो हमारा अटेंशन रूपी पहरेदार है, अटेंशन, बराबर, वही सिक्योरिटी गार्ड है। तो वो पहरेदार का हमें ध्यान रखना, वो पहरेदार हमारा ध्यान रखेगा कि जो सोच रहे सही सोच रहे हैं कि नहीं, हमारे खराब सोच तो नहीं आ रही है, बराबर। फिर पास्ट की बात तो याद नहीं आ रही ना, बराबर। भूतकाल की बात को याद नहीं, बराबर। पुरानी बातों को याद नहीं, नेगेटिव, बराबर, जो हमारी स्थिति को बिगाड़ने वाली है उसको याद नहीं। तो ऐसी सोच तो नहीं आ रही है ना, अच्छी अच्छी सोच ही आ रही है ना, बस। फिर बोल, मीठा बोलना है। तो ये सब ध्यान रखना है कि हमें जो भी बोलने वाले हैं, मीठा बोले, धीरे बोले, सोच समझ कर बोलना है। वो तो दुनिया की भाषा है, सोच समझ कर। बाबा ने क्या बोला है? समझ कर बोलना। सोच को भी सोचो कि ये सोचने लायक है कि नहीं। दुनिया में तो ऐसा बोलते, सोच समझ कर, वो तो करना ही है सोच समझ कर, पर ये सोच भी सही है कि नहीं मेरी, बराबर। तू ऐसा है वैसा, वो सोच समझ के नहीं बोला ना, तुरंत बोला ना। तो इसका ध्यान रखना है, हमें बोल का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे एक एक रोल, एक एक संकल्प से हमारा भाग्य बनता है, बराबर। जित सब पूरे कल्प का भाग्य जमा करने का युग यही है। ये 5000 साल का जितना जमा करना है अभी कर सकते हैं। सतयुग में जो संस्कार चाहिए वो अभी ही जमा करना है, बराबर। अभी जैसे संस्कार होंगे वैसे ही सतयुग में होंगे, और पूरे कल्प में उसका होएगा। ईश्वर अपने साथ है। तो कोई भी कर्म संभाल कर करना है। हमारी सोच वैसे वैसे शांति, हमारी बोल, कर्म, मतलब वो सब संभाल के करना है। ओके, तो हमारे कर्म भी देखना है कि हमारे निर्विकारी है। कर्म कैसे होने चाहिए? निर्विकारी, कोई विकार ना हो, गुस्सा, चिंता। આવું ન આવું એવું થાય. શું નહીં બોલ. कर्म हमारे कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए. निर्विकारी याद करने का कर्म। देवता कितना बोलते, ब्रह्मा बाबा कितना बोलते, सिर्फ आशीर्वाद ही देते, और कुछ बोलना ही नहीं है। मतलब देवता का काम ही है ऐसा करके आशीर्वाद, बस जो भी देना है बस। अंदर से. हाँ, अंतर्मुक्ता मन से रहना। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो यही है, हमें बहुत सोच समझ कर कर्म हमारे कैसे होने चाहिए? निर्विकारी, बराबर। कोई विकार नहीं होना चाहिए। बाबा ने बोला है ना, बच्चे तुम अपनी कर्मेंद्रियों पे जीत पाओ, बराबर। कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करो तो तुम राजा हो। हमारी कर्मेंद्रिय कंट्रोल में है तो राजा। वो राजा देखो जिसका कुछ कंट्रोल भी नहीं है तो उसका राज्य चलेगा? ऐसा राजा हो, बराबर। कोई उसका मानेगा नहीं, कंट्रोल में ही नहीं है, बराबर। तो वैसे ही हमारी कर्मेंद्रिय हमारे कंट्रोल में नहीं है तो राज्य कैसे चलेगा? उल्टे ही कर्म होएंगे। तो हमें उसका ध्यान रखना है, बराबर। पहरेदार, अटेंशन रूपी पहरेदार, तो हमें ध्यान रखना है। कंट्रोल, सोच को भी कंट्रोल,
बराबर काबू में करो उसको, जैसे ही अच्छा ही सोचो, सोच बीज है बराबर, जैसा बीज होएगा वैसा फल, बोल भी वैसे होएंगे, कर्म भी वैसे होएंगे। तो बाबा बोलते हैं ना, कदम कदम पे पद्मों की कमाई। तो हमारी सोच पे ध्यान देना है। अच्छा, तो हमारी सोच को मेन चीज यही है, सोच पे ही ध्यान देना है बराबर। बाकी अपने आप कर्म भी अच्छे हो जाएंगे। तो सोच भी कैसे, बाबा ने बोला ना, सोच में मनसा निराकारी, मनसा में निराकारी बराबर। सोच निराकारी, मनसा मन से सोच रहे निराकारी, मैं आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान। तो शक्तियाँ जाएगी, मनसा शक्ति निराकारी, बोल से ज्ञान, कर्म से गुणों का दान, हमसे गुण शांति वाले गुण दिखेंगे, गुणों का दान होएगा। भगवान का प्रसाद, ये हमारा नहीं है, भगवान का प्रसाद बांट रहे हैं बराबर। तो इसके लिए कोई भी कर्म संभाल कर करना है, सोच समझ कर, 2 बार सोच कर करना है। अहंकार में नहीं आना है। मुख से तो अहंकार ही, मुख से बोला तो हम बोल रहे हैं कि तुम ऐसा करो, तो वो अहंकार ही, तो ऐसा है, ये हमारा अहंकार है। हम जो भी बोल रहे हैं ना वो अहंकार ही है। जिसको समझाया वो अहंकार ही है। है जिसको समझा, मुख से बोल ही निकल रहा है वो अहंकार। ये बोल बंद तो भगवान का वर्षा मिलने लगता है बराबर। नहीं तो बोल यही बोल, माया हमसे ये कराएगी। माया क्या बोलेगी, नहीं इसने मुझे ऐसा बोला है, मेरा बच्चा मुझे ऐसा कर रहा है, ये माया है, ये कराएगी हमें, वो करेगी, बोलने के लिए उत्साहेगी। पर नहीं, मैं पूर्वज हूँ, मैं समझदार हूँ। बूढ़े लोग समझते हैं ना, ये बच्चा है। पर हम जवान लोग क्या करते हैं, ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। बूढ़े लोग तो अनुभवी है ना, तो हमें भी यही कि हम अनुभवी है बराबर। ऐसा कि ये ऐसा करेगा, ये माया है, हमको बस बाप की याद में रहना है। वाइब्रेशन फैलेंगे वो हो जाएगा, दुआ देंगे, ये हुआ। ओके, उल्टे कर्म नहीं करना है। अहंकार वाले क्या करते, दूसरों को झुकाने का करते। तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू ऐसा है, तू वैसा है, ये अहंकार है बराबर। हमारा अहंकार है दूसरे को झुकाना। और संस्कार क्या करता है, हम खुद झुकते तो खुश रहेंगे। हमको खुद को झुकना है, उसके पास वो शक्ति नहीं है, मैं क्यों झुकूँ। सामने वाले के पास शक्ति नहीं है, मेरे पास शक्तिशाली, मैं शक्तिशाली आदमी, मैं झुकूँगी। वो ना झुके, वो ना झुके, मैं झुकूँगी। मुझे बाप समान बनना है बराबर। उल्टा कर्म करके सजा नहीं तैयार करनी है बराबर। उल्टा कर्म करेंगे तो सजा मिलेगी। गांठ बांधनी है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है बराबर। हमारा लक्ष्य क्या है, हाँ बस। तो लक्ष्य होएगा तो लक्षण आएंगे बराबर। कोई लक्ष्य ही नहीं रखेंगे तो लक्षण आने वाले। आजकल के बच्चे लोग कुछ तो हाँ लगाओ, हाँ क्या आएगा। वही ना, हमारा लक्ष्य सामने होना चाहिए कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो लक्षण आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो ये हुआ। अभी वरदान, बाबा हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव बराबर। अभी रूहानी क्या होता है, रूहानियत क्या होता है, वातावरण को फ्रेश बनाना। रूहानियत क्या होता है। रूहानियत मतलब देखो, 2 चीज़ है दुनिया में, बोलते हैं जिस्मानी पढ़ाई और रूहानी पढ़ाई। जिस्मानी पढ़ाई कौन सी पढ़ाई हुई कि जिसमें हम धन बराबर, वो जिस्मानी पढ़ाई है, जिसका विनाश हो जाता है। नाम कमाना, नाम मेरा मान, ये सब जिस्मानी पढ़ाई कि धन, ये सब जिस्मानी पढ़ाई वाले। विनाशी पढ़ाई बराबर, उसका विनाशी होने वाला है। नाम का भी विनाश हो जाएगा, मान वो सब बराबर। ये धन है, सबका भी विनाश हो जाएगा, जिस्मानी पढ़ाई। और ये पढ़ाई रूहानी पढ़ाई,
रूहानी पढ़ाई से क्या होता है? विनाशी नहीं है, अविनाशी है रूहानी पढ़ाई। तो कौन सी ऐसी पढ़ाई है? आत्मिक पढ़ाई। रूहानी मतलब आत्मिक, बराबर, ये हुआ आत्मिक पढ़ाई। तो हमें रूहानियत में रहना है। फिर क्या होएगा? बाबा ने पहले भी बोला था, खेल कब लगता है? खेल कब लगता है? कि जब हम रूहानियत में रहते हैं तो सब खेल लगता है। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, हर बात में आत्मा आत्मा रहे, आत्मा और परमात्मा का, तो ये खेल लगेगा। परिस्थिति हमें ठकाएगी नहीं, बराबर, तब ये खेल लगेगा और हम खुश रहेंगे। ये तो साइड सीन्स है और कार्टून शो है, खेल लगेगा। खेल समझेंगे तो हम रूहानियत में है, ऐसा समझो, बराबर। जो विनाशी अविनाशी धन हम ले रहे हैं, जिसका विनाश नहीं हो, इसके लिए ये रूहानियत में रहना है। तो हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते, देखो रूहानियत की आप लोग भी करते जाना। जैसे देखो, मैं आत्मा इस मस्तक पर विराजमान हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की शांति का पानी आ रहा है, मुझ ज्ञान गंगे में आ रहा है और मुझ ज्ञान गंगे से कल्प रूपी सृष्टि को पानी जा रहा है। हर पत्ते को बाबा का पानी जा रहा है, हर पत्ते शांति अनुभव कर रहे, अशांति दूर हो रही है। वैसे ही फिर बाद में प्यार के सागर से हमें सिर्फ सोचना ही नहीं है, हमें उसका दृश्य भी बनाना है। मन सोचने का काम करेगा, बुद्धि से दृश्य बनाना है, भाव से, बराबर, प्यार का पानी आ रहा है, ऐसा दृश्य बनाना, भाव मेरे सामने। ऐसे नहीं तो हम सूक्ष्म वतन में पहुंच जाए, बाप दादा के सामने, बाप दादा के से मुझे, तो हम सोचिए कि बाप से प्यार का पानी आ रहा है, बराबर, प्यार के सागर से प्यार का पानी आ रहा है मुझ प्यार के नदी में, और मुझ नदी से सब हो जा रहा है, बराबर, सब इसमें डुबकियाँ मार रहे हैं। वो कुंभ के मेले की डुबकी, बराबर, जिससे तन ही स्वच्छ हो रहा था, और इससे तो मन भी स्वच्छ हो रहा है, आत्मा भी स्वच्छ हो, सब आत्माएं इसमें डुबकी मार रही है। कुंभ के मेले से भी शक्तिशाली बाप का ये सागर है, और मैं मुझ गंगे में सब नहा रहे, सब आत्मा इसमें डुबकी मार रहे हैं, बराबर, सबके पाप कट रहे हैं, बराबर, सबके दुख दूर हो रहे हैं, सब सुख का अनुभव कर रहे हैं। ये हुई रूहानियत, बराबर, रूहानी। तो हमें रूहानियत में रिकॉर्डिंग, हाँ हाँ, ફરતી રિવિઝન થાય ને એવું। तो इस रूहानियत में तो रूहानियत से हमारी स्थिति, तो ये क्या हुआ, हमने अपनी स्थिति बना ली। हमने क्या है, मेन चीज़ हमारी क्या है, स्थिति बनाना है, बराबर। बाबा बोलते हैं स्व परिवर्तन करो, तो वो क्या है, स्थिति, बराबर। परिस्थिति क्यों आ रही है, हमारी स्थिति बनाने के लिए आ रही है, बराबर। तो हमें परिस्थिति को नहीं देखना है, पर की स्थिति है, दूसरे की स्थिति, बराबर। परिस्थिति पे मेरी स्थिति डिपेंडेंट नहीं है, परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपनी स्थिति से परिस्थिति को बदल देती हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं अपने मन की मालिक हूँ, बराबर। तो ये हुई रूहानियत। सो मेरी स्थिति बन गई मजबूत, तो परिस्थिति मेरा क्या बिगाड़ पाई, बराबर।
बाप ने भी ज्ञान दिया है ना, वैसे ही सब चिंतन करना है और वो उसको प्रैक्टिकल में लाना है, बराबर। ये हुआ तो ये रूहानियत में रहे, तो इससे हम सहज पुरुषार्थी बन गए। ये रूहानियत थी, बराबर। ऐसे रूहानियत की स्थिति अभी जो हमने की चर्चा, उससे आत्मिक स्थिति में थे हम, आत्मा के गुणों में थे, परमात्मा की महिमा की, बराबर। तो ये हमसे हमारी स्थिति कैसे बन गई, हमारी स्थिति मजबूत कैसे बनेगी? सागर से हम कनेक्ट रहेंगे। भगवान सागर है शांति का, खुश का, प्यार का। हमें बाप के पास जाके बैठ जाए ना, तो उसमें यही सागर का चिंतन करता रहना है। तुम शांति का सागर हो, तो हो लंबा समय जाएगा। बच्चा कितना भी देर कुछ भी करे, 5 मिनट भी करे, सागर में ही, सागर का ही कर, तुम शांति के सागर हो, शांति के सागर से शांति के पानी आ रहा है। अब मैं आत्मा उस शांति के सागर में डुबकी मार रही हूँ, मैं बाहर नहीं निकल रही हूँ। बस दृढ़ता, उसी दृढ़ता में रहना है, बराबर। दृढ़ता ही सफलता की सीढ़ी है। एक ही के याद में खो जाना, एकाग्र मतलब एक ही चीज़ में, एक ही संकल्प पे खो जाओ, एक ही के याद में खो जाना, बराबर। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, बराबर। बच्चा भी मेरा नहीं, मेरा तो एक बाबा, बस उसमें वही दृढ़ता है, उससे बाहर नहीं निकलना है। बाप ही मेरा संसार है, बराबर। वही मेरा पिता है, वही मेरा शिक्षक है, वही मेरा गुरु है, वही मेरी पत्नी है, वही मेरा बच्चा है, वही मेरी प्रॉपर्टी है, बस सब कुछ वही है। ठीक। तो हमारी स्थिति कैसी हो गई? शक्तिशाली हो गई ना। सिर्फ हम ज्ञान सुन रहे थे तो वैसा, पर जब इसका चिंतन करते तो शक्ति बढ़ रही है, ऐसा शक्ति बढ़ गई। हाँ, मैंने बताया ना अभी, ध्यान में आ गया, झाड़ बताया, झाड़ को नीचे पानी डालो, पत्ते तक पानी पहुंच रहा है और फिर वो उधर आके डुबकी मार रहा है, बस यही है। तो हमारी स्थिति देखना, रोज़ सुन रहे तो उससे ज़्यादा अभी एक योग रोज डालते रहेंगे, जिससे हमें शक्ति भी अनुभव हो, क्योंकि शक्ति उससे ही मिलती, ज्ञान से तो मैं लोगों को ज्ञान से नहीं मालूम पड़ेगा, अनुभव प्रैक्टिकल हो। मन से मैं जो सोच रहा हूँ वो दृश्य बनाना है। सिर्फ ऐसा ही नहीं, हम जो योग में सिर्फ बोलते ही नहीं जाना है, मैं शांत आत्मा हूँ, शांति के सागर से पानी, वो दृश्य भी बनाना है। बाबा सामने है, दृश्य बनाया, बाबा से आते हुए देखो, शांति की किरणें आ रही है, मेरे सम्मुख है और मुझसे सब में जा रही है। शांति स्पेशल आदमी किसको है, उसको देनी है, तो उसका दृश्य सामने लाना। तो ये क्या हो मालूम, हमें एक अनुभव हो गया, शांति का अनुभव हो गया ना। अनुभवी व्यक्ति के सामने 1000 व्यक्ति आ जाए, कोई हरा सकता है? हम अनुभवी बन गए, हमें शांति का अनुभव हो गया कि शांति बाहर से मिलने वाली नहीं है, बराबर। शांति अपने अंदर ही है, सुख बाहर से मिलने वाला नहीं है, खुशी बाहर से मिलने वाली नहीं है, ये मेरा ओरिजिनल संस्कार ही है, खुशी, बराबर। और बाप हमें याद दिलाने आया है, हमारे खोई हुई शक्तियों को जगाने आया है। हम हनुमान जी है, हनुमान जी को जगा, उसकी सोई हुई शक्ति याद दिलाई थी ना। हाँ, तो ये भी भगवान हमारा यही कर रहा है कि हम हनुमान जी की शक्तियाँ जगा रहा है, याद करा रहा है कि तुम ही शक्तिशाली हो, बराबर। तुमने ही विजय पाई थी, तुम ही देवता बने थे और तुम ही बनोगे, तुम्हें ही बनना है, बराबर। ये हुई रूहानियत, बराबर। तो इससे क्या, रूहानियत की स्थिति द्वारा सेवा केंद्र का ऐसी रूहानियत वातावरण बनाओ। तो हमने क्या किया, वातावरण ऐसा बना दिया ना, तो अभी जो भी आत्मा आएगी वो खुश हो जाएगी। हाँ, इस वातावरण में उनके संस्कार वाइब्रेशन शक्तिशाली वातावरण हो जाए, बराबर। तो ये वातावरण, लोगों की तपस्या का फल हमें बैठे बैठे मिल जाते हैं। हमारे संस्कार देखो कितना अच्छा फल पा के आ गए। खुशी ऐसी बाहर मिलेगी खुशी,
ये रूहानी खुशी है, बराबर, जिसका विनाश होने वाला नहीं। तो ये हुआ, तो सेवा केंद्र पे ऐसा वातावरण बन रहे, रूहानियत से बन रहा है, हमारी आत्मिक स्थिति से बनाओ। तो हम ऐसा वातावरण बना रहे हैं। अभी हमने वातावरण बनाया जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। अभी आने वाली आत्मा की उन्नति होगी ना, ऐसा वातावरण हमने बना दिया। सब रिकॉर्ड है ये इधर, सब 100 साल से, जो भी जितने साल से, सब रिकॉर्डिंग इधर है ही, बराबर। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। उनको समझ, दुखी है, चिंता, और बस सब दुखी है, और जो भी आएंगे उनका दुख भूल जाएगी। हमने ऐसा सुख का वातावरण बना दिया, शांति का वातावरण बना दिया, तो अशांत आत्मा आएगी तो अशांति दूर हो जाएगी। गुस्से वाली आत्मा आएगी, લગનમાં જે છે વાતાવરણ હોય બધી સુવિધા કરી આવે બહારથી આવીએ આપણે तो સેમ સિસ્ટમ गुस्से वाली आत्मा होगी, इधर आएगी, शांत हो जाएगी। ऐसा वातावरण का प्रभाव है। तो उनकी थकान भी दूर हो जाएगी, बराबर, उनकी उन्नति भी हो जाएगी। ओके, इसीलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। तो हम सहयोग दे रहे, हम वायुमंडल को बना रहे हैं, तो सहयोग उनका हो जा रहा है। वायुमंडल अच्छा बनाने का हमें सहयोग देना। वायुमंडल बनेगा वैसा की वैसा, हाँ। पहले बाबा का कमरा बनाया घर पे, नहीं बना बनाओ, और बाबा के कमरे में ही सब कुछ करना है। योग, एक कमरा उनका ही होना चाहिए। ત્રીજા વાળો રૂમ હોય એ બનાવી દો। हाँ कहना तुमने यार पेलो करियर के ऊपर क्योंकि हम अलग अलग जो योग करें जगह पे नहीं है सही, एक जगह पे करेंगे वो उसका वायुमंडल स्ट्रांग हो जाएगा। कोई भी आएगा ना, वो आत्मा ऐसे ही। તે આપણે ત્રીજા માળો અમે શું નથી આ ફોટા આપણે ત્રણ સીધું खाली फोटो नहीं, कोई भी साधना करो, आ करो, क्यों दिन करो तो वायुमंडल। तो हमें वायुमंडल का प्रभाव, हमारी उन्नति उधर ही होगी। और मैं किचन में बहन वायुमंडल करूँ, किचन में हमारी थकान दूर हो जाएगी। वैसे ही तो सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ, बराबर। तो इससे सहज पुरुष वायुमंडल बना दिया तो दूसरे का भी सहज हो गया ना। आजू बाजू वालों ने कल्याण થઈ ત્રીજા ગયું। માળે શું શાંત હોય આપણે કિચન આવે તો આપણે બધું કામ આપણે કરી પાસે દેતો હોય એટલે ભાઈ બનાવી બાબાનું પેલું નો ચાલતું તો હોય કાંઈ ને નહીં। મ્યુઝિક, એ આખો દિવસ રસોડામાં ચાલુ રહ્યું છે, મેં શાંત આત્માઓ એવું આવે છે, એ લગાવી દીધું ને તો વાયુમંડળ બનતું જાય। એ લઈ લેવાનું 100 રૂપિયાનું આવે, મોબાઈલમાં જ આવવાનું બધું। હા મોબાઈલમાં આવે, પણ એ ડાયરેક્ટ લગાવી એ દીધું ચાલુ, લગાવી દેવાનું આપણે ચાલે. રાયપુરના ઘેર નહીં ગાયત્રી મંત્ર ને એવું આપણે આવે અહીંયા આવે છે 100 રૂપિયાનું જ આવે છે। આપણે મંગાવી દઈશું। હા છે, હશે નીચે। કોમલ 100 રૂપિયાની લાવીએ કે હું 100 રૂપિયા લઈ આવી મંત્ર અલગ હોય। આ એ ગાયત્રી આ ઓમનું છે, મેં શાંતિ કી અને એવું છે। આ બાબાનું તરફનું હા, એમ તો જે પણ ખાવાનું હોય વાયુમંડળ એટલું સ્ટ્રોંગ બની જાય ને, પછી જે તમારો છોકરો ખાય ને એમાં એ સંસ્કાર આવી જાય, કેમ કે वातावरण बनी गયું એવું, तो उसकी थकान भी और उसकी उन्नति भी हो गई। તેવું લઈ લેવાનું बराबर। तो हम भी सहज से आगे बढ़ गए और उसको भी आगे बढ़ा दिया, बराबर। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि ये स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है, बराबर। अभी वरदानी बन शुभ भावना और शुभकामना शुभकामना का वरदान देते रहो। अभी शुभ भावना और शुभकामना कैसे देते, बताओ कैसे देते? जो भी है तो अच्छा है, हाँ शांत स्वरूप आत्मा है। हाँ, वेरी गुड। आगे आगे बताओ बताओ, हिम्मत का कदम बढ़ा रहे, बाबा भी खुश हो रहे हैं। तुम्हारा जो भी काम है वो सक्सेसफुल हो। हाँ, वो शुभ भावना। तुमको मदद कर रहे हैं, बाबा तुम्हारे साथ है। हाँ, दे रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बाबा भी खुश हुए, वेरी गुड। ओके, तो ऐसे ही देखो, तो हमें हर एक के लिए शुभ ही सोचना है, बराबर। और कामना भी रखें कि तुम्हारा कल्याण हो, भले हमारा कोई खराब करे उसका भी कल्याण मेरा अच्छा हो, बराबर। शुभ भावना, बराबर। तुम बाबा ऐसे बोल रहे हैं ना, बाबा तुम पहले ऐसे अनुभव करो कि कल्प रूप से, बराबर, तो मुझसे
बाबा मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में हूँ, अनुभव करो। तो ऐसे क्या, मैं कल पुरुष के नीचे जड़ों में बैठा हूँ, हूँ। बाप दादा के साथ हूँ, बराबर। मुझसे शुभ भावना का पानी, मुझसे शुभ भावना का पानी। बोलना नहीं है, बोलने से शक्ति नहीं मिलती, सोचने, मन में। हाँ मन से शक्ति मिलेगी। बोलने से सिर्फ हम ज्ञान दे रहे हैं, हमारे में ज्ञान जा रहे हैं, मन से ही सोचना है तो शक्ति बढ़ेगी, बराबर। ये तो तुमको बताने के लिए, हाँ बाकी मन में બધું वाह, मन में ही बोलना मन है, में सोचना मन है। में शुभ- बाप दादा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में हूँ, मैं पूर्वज हूँ, मुझसे बराबर शांति का, खुशी का, प्यार का पानी कल्प वृक्ष के हर पत्ते में जा रहा है। मैं शुभ भावना दे रही हूँ हर एक पत्ते को, बराबर। शुभ भावना दे रही, तुम शांत रहो, तुम खुश रहो, बराबर, तुम स्वस्थ रहे। तो ये सब पानी जा रहा है, शुभ भावना का पानी जा रहा है। तुम स्वस्थ रहे, तुम निरोगी रहे, तुम अपने परम पिता परमात्मा भगवान को पहचानो और उनसे वर्षा ले लो, बराबर। तो इससे शुभ भावना, उसके लिए अच्छा कि तुम तो भगवान से तो जोड़ना ही है। अगर तुम भगवान के बन जाओ, तुम भगवान के प्यारे बच्चे हो, उसके बाबा की लिए शरण में आ जाओ। हाँ, अगर बाप दादा का तुम्हें वर्षा दे, हमें आशीर्वाद देना है, मतलब बाबा की शक्तिशाली किरणें आ रही और तुम्हें दे रहा हूँ, मैं पूर्वज, बराबर, तुम्हें प्यार दे रहा हूँ। उसके लिए शुभ ही सोच रहे हैं ना, शुभ भाव, तुम्हें शांति की किरणें दे रहा हूँ, तो हम शुभ ही सोच रहे हैं उसके लिए, बराबर। वो बद्दुआ नहीं देनी है, वो भले कितना भी बद्दुआ दे, हमें लेनी नहीं है, हमें उसकी दवा बनाकर उसको देना। दवा बनाना तो आ गया ना अभी, जो कमी है वही संकल्प हमें बनाना है। गुस्से वाला हो तो शांत, बराबर। सम्मान नहीं देती तो स्वमानधारी आत्मा है, बराबर। आज्ञा नहीं मानती, कोई बात नहीं मानता है, हाँ, और जीत पकड़ता है तो क्या बोलना है, जिद्दी बच्चा है तो वो क्या करता है, संतुष्ट नहीं है तो संतुष्टता का दान, बराबर। उसके बोल और उसके कर्म सही नहीं है तो पवित्रता का दान। तो पवित्र आत्मा है, बाप दादा की पवित्र किरणें आ रही है, तुम्हें दे रहे हो, तो ये हम शुभ भी कर रहे हैं ना, शुभ भाव। तो ऐसे जो कमी है वही दवा दी। हम कौन है, सर्जन है, बराबर। रूहानी बाप सर्जन है, वो हमें ज्ञान और योग का इंजेक्शन लगा रहा है। हम योग से अपनी भी लाइट बढ़ा रहे, बराबर, और योग से ही लाइट बढ़ती है, हमारे गुण बढ़ेंगे। जितने गुण आएंगे, योग से गुण आएंगे, जितना गुण आएगा उतना हल्के होएंगे, और जितना अवगुण आएंगे उतना भारी होएंगे। तो गुण से ही हमारा प्रकाश बनेगा। बाबा हमारा दिया जला रहे, बराबर। हम बुझे हुए, बाबा आके ज्ञान का ग्रोथ डाला ना, ज्ञान का ग्रोथ डाला, घी डाला, तो हमारा उजाला बढ़ा योग से, बराबर। और फिर बाद में उसका अंधकार दूर हुआ, बराबर। तो ये हुआ, तो ये हमारे शुभ भावना कि हम उसके लिए वही दुआ देना, वो शुभ भाव, बराबर। फिर उसको आशीर्वाद दिया है, बाप दादा का और मेरा शांति का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जिसमें जो कमी है उसका ही दुआ देनी है, ऐसे शुभ भावना। ओके, ये हुआ। कंबाइन रूप की स्मृति से सदा विजय बने। कंबाइन रहे तो विजय, बाप कंबाइन है, इसलिए उमंग उत्साह से बढ़ते चलो। अभी उमंग उत्साह क्या है, ये सब चीज़ को अंडर है। उमंग उत्साह क्या है? उमंग એટલે વાતાવરણ હોય તો ઉમંગમાં રહો, તો કોઈ બી हाँ આવે हाँ કમ્બાઈનમાં રહીશું, દાદાને કમ્બાઈનમાં રહીશું તો આપણને વર્ષા મળતી રહે અને બીજાને પુષ્ટિ દેતા રહીશું કે એ બી ઉમંગમાં રહે। આપણે પોતે ઉમંગમાં રહીશું અને हाँ। બીજાને ઉમંગમાં हाँ। લાવીશું। बराबर है। देखो, उमंग मतलब हर कार्य में उमंग उत्साह हो। जैसे एक मूर्ति बना रहा है, बराबर,
कि कोई भी काम कर रहे, कंपनी का काम भी कर रहे हैं, अगर हमारी वृत्ति ऐसी कि हम कमाने के लिए ही कर रहे हैं, बराबर, मजबूरी से कर रहे हैं, तो दूसरे को फ़ायदा होएगा? वो हमारे ये धन बस हमारे घर के लिए कमाने के लिए कर रहे हैं, घर चलाने के लिए तो उसमें उमंग उत्साह नहीं है। पर ये मैं बना रहा हूँ, मूर्ति बना रहा हूँ, ये मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, पूरी दुनिया को मिलने वाला है, उसको खुश करने के लिए हम बना रहे हैं, इसके लिए इंटरेस्ट से बना रहे हैं, खुशी से बना रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं खुशी से कर रहे हैं, उमंग उत्साह से, इंटरेस्ट। उमंग उत्साह मतलब हमारा इंटरेस्ट से वो कार्य कर रहे हैं, बराबर, खुशी से कर रहे हैं। तो उससे क्या आएगा मालूम? जो भी कार्य कर रहे हैं हम खुशी से कर रहे हैं, योग कर रहे हैं खुशी से कर रहे हैं, दूसरे का भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो। हम मूर्ति बना रहे, खाना बना रहे, सिर्फ ऐसे मजबूरी में खाना बनाएंगे, मजबूरी में खाना बनाएगा तो बच्चे को फ़ायदा नहीं होएगा। शिवानी बहन को कैसे फ़ायदा हुआ था? ऐसे वो उसकी मम्मी वो मान नहीं रही थी, विरोध में थी शिवानी बहन, तो उसकी मम्मी ने मेडिटेशन करके वो खाना बनाया और उसको दिया, और वो जाग गई, वो बोली कि मुझे भी मेडिटेशन करना है। जैसा अन्न वैसा मन, बराबर, जैसी पानी वैसी ही वाणी, बराबर। तो यही है। तो कोई भी कार्य मैं ये बना रहा हूँ, उत्साह से उमंग उत्साह से बना रहा हूँ, इसको भी बराबर मेरे लिए नहीं बना रहा हूँ कि वो शक्तिशाली हो जाए, कि ये उसको खुशी मिले, मैं जो बना रहा हूँ उसमें उसको शांति मिले। हाँ कि यार जोरदार बनाया तुमने तो खाना, इंटरेस्ट लेके कि मैं अच्छा ही बनाऊँ। पर बाबा बना रहा है हर कार्य में, बाबा ने हमें पंख दिए है ना, हिम्मत का पंख और उमंग उत्साह का पंख, बस इंटरेस्ट। जितना यूज करना है इतना करो। हाँ, तो ये करूँ 2 मिनट में, तुम 2 मिनट में करूँ, 5 मिनट में करूँ। हाँ बोलो। हाँ जाओ घर। हाँ 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 बराबर। भूली अब देखो, कमजोरी और दिल शिकस्त बाप के हवाले कर दो। कमज़ोर संकल्प ना हो कि कर लूँगा, मैं पवित्र बन जाऊँगा, मैं फरिश्ता बन जाऊँगा, मैं ही बनने वाला हूँ, बराबर, ऐसा दृढ़ता, मैं ही पवित्र बनूँगा, बराबर, मैं ही फरिश्ता बनूँगा, दृढ़ता। दिल शिकस्त वाले, दिल शिकस्त मतलब कि दिल दुखी ना हो जाओ, परिस्थिति को देखकर दिल शिकस्त ना हो जाओ, कोई ऐसा बोले तो दिल दुखी ना हो जाओ। ये सब संस्कार बाप को दे दो, बराबर, कमज़ोर और दिल शिकस्त संस्कार बाप के, जो भी संस्कार दुखी मतलब गुस्सा वाला संस्कार है दे दो बाबा। चिंता है बाप को दे दो, डर है बाप को दे दो, हम हल्के हो जाए। बाप कहते हैं ना, तुम सब मुझे दे दो, हाँ हल्के हो जाओ। बस बाबा बोल रहे हैं ना, तुम सारी खुद को, परेशानी मुझे दे दो, हाँ तुम हल्के हो जाओ। और बाबा बोल रहे हैं तुम खुद को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? बाबा बोल रहे हैं तुम खुद को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? अपना सारा बोझ मुझको दे दो और हल्के हो जाओ। हाँ, बाप आया ही है कराने के लिए, बाप करेगा थोड़ी ना, बाप तो कराने वाला है, बराबर। उससे क्या मतलब, बाबा ही करेगा, बराबर। इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा करेगा, पर हम क्या हो, बाबा बोलते तो बाबा के संस्कार आ जाते, बराबर, बाबा की शक्तियाँ आ जाती है, हिम्मत मिल जाता है। बाबा करने वाला नहीं है, पर हम फिर जो बाबा की शक्तियाँ है उसके नाम से और फिर वो हमारे में आ जाती, हम पकड़ वो शक्तियाँ हमारे में आ जाती। बाबा को याद किया, बराबर, बाबा करा रहा है, बाबा कर रहा है, तो हमें बाबा मुरली सुना दे रहा है ब्रह्मा बाबा का तन का यूज़ करके, बाबा हमारा, तो हम अब बाबा का यूज़ कर रहे, गाड़ी चला रहे, खाना बना रहे, नहा रहे, कोई भी कार्य बाबा सेवा कर रहे, बाबा का यूज़ कर रहे। तो इससे क्या हुआ, बाबा की शक्ति हमारे में आ रही और वो फिर हमारा संस्कार बन जाती हमारी। वो बाबा बोल रहे तुम अपनी शक्ति को काहे को यूज़ कर रहे हो, मुझे यूज़ करो, बराबर। भले हम कमज़ोर है पर हमारा बाप तो शक्तिशाली है ना,
बस इसकी तुम मुझे शक्ति हाँ नहीं तुम बस बाबा बाबा करते रहो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं ही करूँगा। तुम अपनी शक्ति का ही को यूज़ कर रहे हो, मुझे यूज़ करो, बराबर। ये अपने पास नहीं रखो, बराबर। सब कुछ स्वाहा कर दो, ये सब जो भी कमी कमजोरियाँ है अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो, खुशी से, इंटरेस्ट से हर कार्य। मुरली भी खुशी खुशी पढ़ रही हो, और वो योग भी कर रही हो खुशी खुशी, सेवा भी कर रही हो खुशी खुशी। सेवा खुशी से करेंगे, संतुष्ट कर रही हो तो फल मिलेगा ना, तब दुआ मिलेगी ना। निस्वार्थ भाव से करेगी तो ही होएगी ना। तो यही सब खुशी खुशी करना है, बराबर। मैं तो मेहमान हूँ, मेरा कुछ है नहीं, बराबर। सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो और ब्रह्मा भोजन करते रहो, बराबर। ओम शांति। चलो, थैंक यू।